प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। आज का विषय है काजल के कितने रूप होते हैं। बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। काजल का 3 रूप होता है। 3। एक काजल जब आंख में लगाते हैं तो काजल कहते हैं। माथे में लगाया जाता है उसे टीका कहते हैं। जब वही काजल अगर गाल में लग जाए तो कारिख माना जाता है, उसको कालिख कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पुत्र 3 प्रकार की होता है। एक पुत्र माता पिता के वचन के अनुसरण करे और विचार के अनुकूल चले, वो काजल की समान है। नयन की शोभा बढ़ेगा, प्रेम प्रज्वलित होगा, पिता को पुत्र के प्रति रहम होगा, दया कृपा होंगे। वही पुत्र जब माता पिता परिजनों का नाम को रोशन करते हैं, वह टीका के समान होता है। वही पुत्र जब बाप माँ को नाम को शोषण करे, मानहानि करे, चारों ओर गिला शिकवा और बदनामी होने लगे, उसे कालिख कहते हैं। कालिख जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। स्त्री का शक्ति पावर कहाँ पर है? शरीर के अंदर में। और पुरुष का शक्ति पावर कहाँ पर है? शक्ति को समझने की जरूरत है हम लोगों को। पुरुष का शक्ति जिस्म में है। गॉड इज वन, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही दौलत है। और स्त्री का शक्ति जुबान में है। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, शब्द सुरत मार्ग भव दर्शावन, भव भय टारण सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द अगर बिगड़ जाए, वचन अगर बिगड़ जाए, कैंची कतरनी की तरह अगर चलने लगे तो उस घर और परिवार को तहस नहस होने में देर नहीं लगेगा। क्षण पलक में समाप्त हो जाएगा। सभी जीवन का अरमान कुचले चले जाएंगे। इसलिए शब्द सत्संग के माध्यम से संत महापुरुषों की दर्शन और विचार के अनुसरण करने से शब्द की दुर्गंध और दुर्विकार दूर होता है। उत्तम खान पान से, संत सज्जनों महान पुरुषों के संगति से स्वास्थ्य उत्तम होता है। मलिन विचारधाराओं की अंत होता है। कौन ऐसा जल है जिसका पानी पुला के ऊपर से चलता है, पुल के ऊपर से। जिस प्रकार पुरुष पुल के समान होता है और स्त्रियों की विचार भावना अगर उनके सर के ऊपर होकर के अगर चलने लगे तो जल बिच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हंसी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पिभिए, निगुरा जात प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। सभी परिजन परिवार माता पिता एवं प्रकार से बाल बच्चों का जीवन कहर में पड़ जाता है। जिन माताओं की वचन सर से ऊपर चलने लगता है
संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, सो दहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। जल का बहुत बड़ा मोल है। जिस प्रकार मछली जल में होता है, रेत की तरफ चलता है, इसी प्रकार पुरुष को स्त्रियों की धारा प्रवाह रेत करंट की सामना करते हुए चलना पड़ेगा। जो हेलवार है कुशल मल्लाह, वो रेतों रेत के बीचों बीच हेल करके किनारा प्राप्त कर लेता है। जो कुशल मल्लाह नहीं है, वह बीच में ही डूब करके आप डूब करके मर जाएंगे। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती कहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस जिस्म के अंदर में कितना पानी होता है, हम लोग उसी में से सब जगह विजय प्राप्त करके आते हैं और वहीं पर आकर के आप डूब करके दम तोड़ देते हैं। परिवार घर में कलह और विघ्न उत्पन्न होने अगर लग जाए स्त्रियों के द्वारा अथवा पुरुषों के द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा अगर होने लग जाता है तो किनारा लगने की तो है रास्ता। स्त्रियों के द्वारा जब उत्पात और उत्पन्न होने लगे विरोध कलह विघ्न, तो किनारा लगना असंभव हो जाता है। इसलिए इस गति और विधि को जानने के लिए हम लोग सभी मानव को एक मत और एक विचार बनाने की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में कि नारी पुरुष जब एकमति होई, जुग जुग राज करे जग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन तैसी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।